जहां मड़ैया में विवादित भूमि पर पुलिस ने रुकवाया निर्माण कार्य। क्या खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा से, जहां ग्राम रत्ना मड़ैया में विवादित भूमि पर पुलिस ने रुकवाया निर्माण कार्य। आपको बता दें कि ग्राम रत्ना मड़ैया में विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को एक पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाने हेतु स्टेट के कागजात दिखाए जाने पर पुलिस ने रुकवाया निर्माण कार्य। इस दौरान एक पक्ष हनीफ ठेकेदार ने बताया कि यह भूमि मेरे द्वारा सन 2016 में खरीदी गई थी, जो कि दूसरा पक्ष उस पर जबरदस्ती निर्माण कर रहा था। मेरे द्वारा निर्माण कार्य रुकवाने हेतु कागज दिखाए जाने पर पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। तो वहीं दूसरे पक्ष के हाजी फरमान अली ने बताया कि यह जमीन मेरे द्वारा 2020 में खरीदी गई थी, जिस पर मेरा निर्माण कार्य चल रहा था। दूसरे पक्ष द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। देखिए उधम सिंह नगर से विक्की सिंह की रिपोर्ट। मामला है कि ये 2017 में मैंने ज़मीन खरीदी थी। 2017 में इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है और ये जगह मेरी पड़ी हुई थी, जैसे दरवाजे मेरे खुले हुए खाली प्लॉट था। ये जगह फिर फरमान हाजी है कोई भट्टे वाले महतोज के, उन्होंने खरीदी। उनका ये काम है कमज़ोर आदमी की मतलब जो है ज़मीनें खरीद के उन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना। 3 दिन हो गए इसमें निर्माण हो रहा है, 3 दिन से परेशान हूँ, भाग रहा हूँ, स्टे नहीं हुआ। और थाने गया तो बोले भाई हमारे पास ऐसा कोई मतलब आदेश नहीं है, आप मतलब स्टे ला के दो। तो आज मैंने इसका स्टे कराया है और ये काम को रुकवाया है। ये जो गलत निर्माण है सारा ही देख लो, आप देख ही रहे जाकर सब निर्माण उन्होंने कर रखा है। मेरी ज़मीन पे फर्जी तरीके से कब्जा कराना, एक कब्जा होना, ये गलत है। कोर्ट में इसका चल रहा है, कोर्ट की मुझे फैसला चाहिए। दूसरी चीज़, मान लो यहाँ 40-40 आदमी आन के बैठते हैं, अकेला में रहता हूँ यहाँ, और इनका ये काम है डरा धमका के लोगों की ज़मीनें खरीद के उनको बनाना, कब्जा करना ये है। और अगर रजिस्ट्री अगर उनकी सही है तो कोर्ट में उसका पता चल जाएगा, जिसके हक़ में फैसला हुआ हो जाएगा, उसी के हक़ में ज़मीन चली जाएगी। वो रजिस्ट्री डबल हो हुई है, मेरी 2017 की रजिस्ट्री है, इनकी 2020 की है। क्या नाम है? हनीफ ठेकेदार। ये सन 2020 में ये हमने ज़मीन शरीफ अहमद गणेशपुर वाले, वो कहाँ महेशपुरा वाले थे, उनसे ये ज़मीन हमने ख़रीदी। और ये ज़मीन छज्जू शाह के 4 बेटे थे। छज्जू शाह के 4 बेटे थे, कुर्बान शाह और चमन शाह, साबिर शाह, शौकीन शाह, जिसमें ये 8 बीघा ज़मीन थी। चारों पुत्रों के नाम 2-2 बीघा ज़मीन आई, जिसमें कि साबिर शाह का हिस्सा रईस अहमद को बिक्री कर दिया गया सन 2006 में। साबिर शाह की मृत्यु के उपरांत उनके पत्नी और उनके 4 बेटे जाकिर शाह, शाकिर शाह, जो भी 4 बच्चे हैं, उनके नाम विरासतन दर्ज हुई। विरासतन दर्ज होने के बाद उनके द्वारा गाँव शरीफ अहमद को रजिस्ट्री कर दी गई 2006 में। साबिर शाह ये शरीफ अहमद ने हमको 2020 में रजिस्ट्री करके दी है। सब अपने अपने भाइयों पे, अपने अपने बच्चों ने अलग अलग लोगों को ज़मीनें बिक्री कर दी है, जिसमें कि ये साबिर शाह का हिस्सा मेरे पास है। और इधर शौकीन शाह का हिस्सा मंजीत कौर के पास है, जो कि मंजीत कौर के द्वारा हनीफ अहमद को बिक्री कर दिया गया और हनीफ अहमद के द्वारा अफजाल अहमद को बिक्री कर दिया गया उक्त हिस्से को, जिसके द्वारा हनीफ अहमद ने उक्त हिस्से की रजिस्ट्री अफजाल अहमद के को कर दी। और जो बची हुई शेष ज़मीन है उसमें की वो हिस्से में हनीफ ठेकेदार खुद काबिज हैं, जो उनके पास हिस्सा है। मेरी ज़मीन पे कोई विवाद नहीं है किसी प्रकार का, मैं अपनी ज़मीन पे काबिज हूँ। और अब मेरी चौहद्दी हुई है चारों तरफ से। मेरी चौहद्दी उत्तर की साइड में मस्जिद और पश्चिम की दिशा में मस्जिद का रास्ता अंकित है, तथा इधर पुराना NH है दक्षिण साइड में। और इधर एक क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? हाशमीन। इधर हाशमीन है पूरब की दिशा में।
जो ज़मीन रजिस्ट्री हुई है मंजीत कौर को, उसकी चौहद्दी पूरब में, क्या नाम है उनका, पूरब में रजा अली है, जो शौकीन शाह का हिस्सा